हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी के उन सभी प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी TGT PGT की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाएं इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमने व्याकरण के सभी प्रश्नों को लिया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ऑप्शन है ए दुर, बी अति, सी निर या डी अन। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अति। अति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुहारू या कृपालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिकाऊ। बिकाऊ किससे बना है? कृदंत प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? खेल, गणना, महान या पीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, भावादि बोधक या विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भावादि बोधक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता? कोष्ठक चिन्ह, हंसपद चिन्ह, अर्धविराम या युद्ध विराम। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी युद्ध विराम। युद्ध विराम जो है चिन्हों की कोटि में नहीं आता है। अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो किस में रखेंगे इसे हम? इसे हम रखेंगे विभाषा में, नहीं राष्ट्रभाषा में रखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है, कौन सा मानक वर्ण है? कौन सा मानक वर्ण है? खा, धा, झा या भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झा। झा क्या है? झा एक मानक वर्ण है। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का क्या हो जाएगा भाववाचक? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कपन। लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़कपन। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्रता से बना है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब। तो इसमें प्राण जो है वो हम सदैव बहुवचन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कपट क्या है? कपट पुल्लिंग शब्द है। फिर है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन, गीदड़नी या गीदड़ी या गीदड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गीदड़ी। फिर है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी। फिर है, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जब किसी कार्य को बताया जाता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ क्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगर। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। जादूगर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप लोग बताइएगा। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आँच, आग, आँख या आकार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँच। आँच शब्द सबसे पहले आएगा शब्दकोश में। शब्दकोश में त्र किस वर्ग के बाद आता है? त, ध, छ या ज्ञ? तो किसके बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता। नेक्स्ट है, अपने से ऊपर वाले अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में अपने हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? ऑप्शन है आपका आज्ञाकारी, आपका विनीत या शुभेच्छु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विनीत। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? साहित्यिक, मुहावरेदार, औपचारिक या विद्वतापूर्ण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, फारसी या अरबी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब किसकी हैं? फारसी और अरबी की। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन है राम ने रावण को तीर से मारा, बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, सी हिमालय से गंगा निकलती है, डी चाकू से फल काटो। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती क्या है? अपादान कारक है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला? तो किसे कहते हैं ब्रजबुली? पुरानी बंगला को। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? ये है पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या प्रत्यय के आधार पर? तो ये किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल है इसमें। नेक्स्ट है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित किसके अंतर्गत? हेतुवाचक, हेतुबोधक, प्रश्नवाचक या परिमाणवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हेतुबोधक के अंतर्गत आता है। अगला है, स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? ऋण, योग ऋण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो ये शब्द कैसे कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपरीतार्थक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानार्थक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। फिर है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 40 या 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 28 है। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो ये किसके साथ जुड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक? तो इसमें से कौन सा गलत है? पाक्षिक। पाक्षिक में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। वृत्त धातु में अण्मुल प्रत्यय लगने पर शब्द का रूप क्या होगा? वृत्त, व्रत, व्रतन या व्रातन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्रातन। फिर अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 30, 29, 19, 33 या 34? तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये तो सबको पता है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? एक मनई के दुई बेटे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत होए, तवन हमका दैदा। तो ये किस में आता है? भोजपुरी में, कन्नौजी में, अवधी में या खड़ी बोली में? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भोजपुरी में। इस तरह की बोली किस में आती है? भोजपुरी में आती है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? महाभारत में, रामचरितमानस में, ऋग्वेद में या अवेस्ता में? तो किस में हुआ है? हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख रामचरितमानस में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो किस में लिखी जाती है ये? मराठी भाषा में। देवनागरी किस में लिखी है? मराठी भाषा में। नेक्स्ट है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो ये किस में आती है? संयुक्त वर्ण में आती है। छ ध्वनि संयुक्त वर्ण में आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छ, त्र या ज्ञा? ये तो किसके बाद आता है? तो ये का के बाद आता है। फिर है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या सा? तो इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें सा जो है वो अघोष वर्ण में आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा और इया, जा और इया, जा और या जा प्लस ना? तो ये ज्ञ किससे बना है? तो ज्ञ बना है जा प्लस ना से। ज्ञ किससे बना? सॉरी, जा बना है जा प्लस यहाँ से। अगला है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या 53? तो कितनी है? 52। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, ड़ या ड? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आप लोग भी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ। क्या क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। फिर है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? तो सुंदर क्या है? सुंदर गुणवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिठाई। मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।